हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, यूपी डीएलएड में जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनका किसी सब्जेक्ट में या किसी सेमेस्टर में 3 बार बैक आ चुका है। ऐसे प्रशिक्षु पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान है, हताश है, निराश है। वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। और जो लोग नए चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप तक का सबसे पहले मेरी वीडियो का लिंक आप तक पहुँच जाए। बात करेंगे वीडियो में कि जो प्रशिक्षु का एक सब्जेक्ट में 3 बार होने के साथ साथ अन्य किसी सेमेस्टर या सब्जेक्ट में बैक है, उनके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है। खासकर 2019 बैच के सभी प्रशिक्षु ऐसे जिसका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट होने के बाद आपका सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक है एक सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ आपका थर्ड सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट में बैक है। ऐसे प्रशिक्षु के लिए इस वीडियो में पूरी अच्छे से तरह से बात की जाएगी। और बात करेंगे कि जो आपका 6 जुलाई को लास्ट कोर्ट ऑर्डर आया हुआ था, 15 केस को मर्ज करके आपका फैसला दिया गया था, उस फैसले का आप कोर्ट ऑर्डर के साथ आप फ़ायदा अपने आप से लेना चाहते हैं याची बन करके, तो उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, कितने दिन के अंदर आपको याचिका डालनी होती है और कितने दिन बाद उसका फैसला आ सकता है। अगर आपको जो 6 जुलाई के फैसले के आधार पर कोर्ट में केस करना है, उसका फ़ायदा लेना है, तो उसमें कितने समय के बाद आप फैसला अपना जो रिट है वो डाल सकते हैं। इसी चीज़ पर मैं वीडियो में चर्चा करूँगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, आपका 2019 बैच का कुछ बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था और कुछ बच्चों को नॉन प्रमोट रखा था, जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक आ गया था। उनकी अब ये समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है कि आपका सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक होने के साथ साथ अन्य किसी सेमेस्टर या सब्जेक्ट में भी बैक है। जैसे कि आपका सेकंड में एक सब्जेक्ट मैथ में 3 बार बैक है, उसके साथ साथ आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में जब शामिल हुए थे तो आपका थर्ड सेमेस्टर में भी किसी एक सब्जेक्ट साइंस मैथ अन्य किसी भी सेमेस्टर में बैक है। तो आप लोगों के लिए क्या जो पहला कोर्ट ऑर्डर आया था उसमें क्या आप लोगों के जैसे कंडीशन के जो बच्चे थे उनको मौका दिया गया है? जी हाँ, ऐसे बच्चों को मौका दिया गया है। जो आपका सबसे पहले केस करने वाली लड़की थी अनुभव मिश्रा, उसको भी ऐसे ही कंडीशन थी, उसका भी 2 सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट में बैक था, तो उनको अलाउ कर दिया गया है। और आप कोर्ट ऑर्डर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आप जानोगे कि आपका जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि भले ही आपका जो प्रशिक्षु है उसको एक सब्जेक्ट में 3 बार फेल होने के साथ साथ एक बार परीक्षा में शामिल करा जाए, भले ही वो अगली परीक्षा में फेल हो। तो ये आप कोर्ट ऑर्डर के पैरा 26 में पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग अगर पढ़ नहीं सकते हो तो किसी से उसको पढ़वा सकते हो, रीड करवा सकते हो, दिखवा सकते हो, तो अच्छे से आप समझ सकते हो। तो आप लोग जैसे भी जो भी अपना डीएलएड कंप्लीट करना चाहता है, 2019 बैच का बच्चा है, वो इस चीज़ को लेकर बहुत संशय में है कि हमारा तो 2 सब्जेक्ट में बैक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है। जो बच्चा रिट में जाएगा उसका जिस सब्जेक्ट में 3 बार बैक है उसको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर वह बच्चा उस सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो जो बाकी में उसको सेमेस्टर या सब्जेक्ट में जो उसका अभी चांस बचा हुआ है उसमें उसको अलाउ कर दिया जाएगा, उसका ऑटोमेटिक पोर्टल खुल जाएगा। इसलिए आप लोग सभी परेशान ना रहिएगा। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ 2019 बैच के बच्चों को जागृत करने का है। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। अभी भी नेता और फर्जी यूट्यूबर के चक्कर में अगर आप पड़े हो और घर बैठे हो अपना डीएलएड कंप्लीट नहीं करना चाहते हो तो अपना डीएलएड आप भूल जाइए, याची मत बनिए। मैं आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। जो एक सच है, वो जो तथ्य है, उनके साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी अदर बच्चे जो कह रहे हैं कि आपका जो कोर्ट ऑर्डर आ चुका था 6 जुलाई को, उस कोर्ट ऑर्डर के आधार पर आप अगर केस डालते हो, उस कोर्ट ऑर्डर को लगा करके आप रीट डालते हो, तो उसका फ़ायदा आप ही को मिलने वाला है। क्योंकि एक कोर्ट की जो लिमिट होती है, अगर कोर्ट ऑर्डर कोई भी, या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर कोई कोर्ट ऑर्डर आज जारी हो जाता है, जैसे आज आपका जारी हो गया, आज से लेकर अगर 30 डे के अंदर उसी कोर्ट ऑर्डर को लगा करके कोई नई रीट डलती है, उसका फ़ायदा लेने के लिए अगर कोई रीट डलती है तो उस पर उसका आदेश हो जाने का 90% संभावना रहती है। क्योंकि अभी हाल ही में आपका कोर्ट ऑर्डर वो आया है, उस पर पहले ही पूरे तथ्यों के साथ बहस हो चुकी है, पार्टीज़ को बुलाया जा चुका है, समन जारी करके सबसे काउंटर फाइल करवाया जा चुका है। तो अगर आप 30 डे के अंदर अंदर कोर्ट में रिकाउंटर या री फाइल या अपना रीट डाल देते हो, तो उसके लिए आप लोग, जो आपका पहला केस है उसी के आधार पर आपके पक्ष में फैसला जल्दी 1 से 2 डेट में ही आने की पूरी संभावना रहती है। बात करते हैं कि अगर आप इस जो आपका 30 डे का टाइम पीरियड होता है, इसके बाद अगर आप कोर्ट केस करते हो तो उसके बाद आपको पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसमें कोर्ट पूरी बहस कराएगा आपसे, पूरी मतलब जो भी पार्टीज़ होगी उन तक पूरा समन भेजेगा, पूरी प्रक्रिया आपकी रहेगी। समन आपका पहले भी भेजेगा, लेकिन उसमें एक आपका ये पक्ष मजबूत हो जाता है कि आपका हाल ही में कोर्ट ऑर्डर आ रखा है, कोई आपका पुराना कोर्ट ऑर्डर नहीं, और जो कोर्ट आपकी नियम शर्तें हैं उसके आधार पर आपने 30 दिन के अंदर अंदर केस फाइल कर दिया है। तो इसमें जज साहब को एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, हम पिछले कोर्ट ऑर्डर के आधार पर इस पे फैसला दे सकते हैं। बाकी हम एक नया केस कर चुके हैं जिसमें 50 बच्चे याची बने हैं, अभी एक नया केस फिर करने जा रहे हैं, कुछ बच्चे छूट गए थे। अगर आप लोग केस में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगर अभी भी आप लोग नेता और फर्जी यूट्यूबर के चक्कर में पड़े हो तो आप उससे बाहर निकलिए। अपना डीएलएड अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको याची बनना पड़ेगा। बात करते हैं कि आपको याची बनने का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या फीस लगेगी आपकी। अगर बच्चा कोई याची बनना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, आप जो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करके अपना पूरी डिटेल ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा हाई कोर्ट जाना चाहता है तो वो हाई कोर्ट खुद से जा करके भी डॉक्यूमेंट और फीस लेकर के एडवोकेट से
खुद सबमिट करा सकता है। इसमें कोई बाध्य नहीं है कि आप लोग हमें डॉक्यूमेंट भेजिए या फिर हमें ही आप फीस भेजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बेकार में ये ना सोचिए कि आपसे पैसा लूटा जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपकी मदद की जा रही है। पिछले केस करने से पहले जब 50 बच्चों का अभी हम शुक्रवार को केस फाइल किए थे, उस समय भी आलोचना करने वाले आलोचना बहुत कर रहे थे कि आपको याची नहीं बनवाया जाएगा। जब विद प्रूफ आपके सामने केस आ गया और याची लिस्ट आ गई, सब कुछ आप लोगों ने देखा है, आप लोगों के सामने सब कुछ तथ्य रखे जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता जिससे कि आप लोगों का नुकसान हो, ठीक है। आप अगर याची बनोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आगामी परीक्षा जो आपका कोर्ट ऑर्डर आ रखा है, इस परीक्षा के साथ ही आप लोगों की परीक्षा भी होगी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अभी जो बच्चों का 6 जुलाई को जो 15 केस पे फैसला आया है, उन लोगों के साथ ही आप लोगों की परीक्षाएं भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की परीक्षाएं बाद में होगी, याची बनना पड़ेगा, सबको बनना पड़ेगा और सबकी परीक्षा एक साथ होगी। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने लोग 2019 बैच के सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि